रीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। जहां भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो वहीं गहलोत सरकार अब दबाव के बाद एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एसओजी के एक्शन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एसओजी पर गर्व है, इस बात का उस स्थान तक पहुंच गई। आप भी सुनिए कि आखिर गुलाब चंद कटारिया ने क्या कुछ कहा। मैं सोचता हूँ कि जब खेती बाढ़ी खेत को खा जाए और एसओजी ने जिस प्रकार से इस केस को खोला है और जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रूम में जिनको रक्षा करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही पेपर निकाल दिया, ये बात जब प्रमाणित हो गई और ये बिक गई करोड़ों रुपए में, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो नहीं सकता जो एसओजी ने ढूंढ करके निकाला। और उसके कारण से बोर्ड के अध्यक्ष को ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि इसमें और भी कई लोग होंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक दिखता है। कारण ये कि प्राइवेट लोगों को वहाँ लगाया क्यों? बाकी सारे जगह पर आपने इन पेपरों की सुरक्षा के लिए पूरा पुलिस बल को लगा रखा था, थाने में आपके पेपर रखे हुए थे, तो यहाँ ही पुलिस को अलग रखने के पीछे क्या तर्क था, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हो। और अब तो बिल्कुल जग जाहिर हो गया कि आपके अधिकारियों ने ही मिल करके इस पेपर आउट को कराया, जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी है, उसके द्वारा नॉमिनेटेड लोग भी हैं, और सारा का सारा प्रकरण जो खुल करके साफ आया, उसने निश्चित रूप से पेपर निकला, पेपर बटा, पेपर कहाँ कहाँ गया, अब इसकी छानबीन और होनी बाकी है। तो मैं सोचता हूँ ये परीक्षा तो बिल्कुल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर गई, और उसमें सरकार को भी अगर कुछ शर्म आती है तो बड़े से बड़े जो भी इसका डिपार्टमेंट का मंत्री है वो भी इसके साथ जाना चाहिए, उसको सजा। मंत्री तो पहले ही चले गए हैं, उनका तो इससे वो भले ही उनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है या वो अध्यक्ष बन गए इसलिए उनको हटा दिया गया, लेकिन उनका भी इसमें लिंक निकलेगा, क्योंकि बिना उनके ये सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट हाथों में नहीं जा सकती। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली अभी भी कह रहे हैं कि इस मामले में जिन लोगों ने राजनीति की है, जो राजनीतिक लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वही बता सकते हैं कि पेपर कैसे लीक हुआ, अगर एसओजी से आगे उनकी जांच चल रही है। ये सब काम तो एसओजी ने कर दिया। राजनेता न तो वहाँ जाकर के स्ट्रॉन्ग रूम के बारे में पता किया, न कुछ कर सकता है, केवल इधर से उधर बातें टालने के बनिस्पत एसओजी ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर जो भी मुलजिम बनते हैं उन सबको मुलजिम बनाओ और उन सब से इसका खर्चा वसूल करो, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके वसूल करो। इसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी आ गया, जो बाकी लोग वहां लगाए थे सुरक्षा में वो भी सब आ गया। कितना वसूल होगा कितना नहीं होगा, पर इनसे सारी प्रॉपर्टी इनकी सीज करनी पड़ खुले हैं। मैं सोचता हूं कि एसओजी ने भी बहुत मर्दानगी का काम किया है और उस स्थान तक पहुंच गए जहां से पेपर स्ट्रांग रूम से निकला है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए जो उसने जुटा लिया है। मैं सोचता हूं कोई जांच ये करे या वो करे, पर समय बाउंड होकर के इसका परिणाम आवे, ताकि 16 लाख बच्चों की जो जिंदगी में साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी किसी प्रकार से मदद हो सके। तो सरकार एसओजी पे ज्यादा एतबार है या सीबीआई पे? मैंने तो पुलिस में काम किया, मेरे पास डिपार्टमेंट रहा है, मुझे गर्व है इस बात का कि अभी भी पुलिस में अच्छे अधिकारी हैं, हिम्मतवर अधिकारी हैं। थोड़ा सा उनको सरकार की तरफ से भी प्रोटेक्शन और पूरा स्टाफ और पूरा लवाजमा मिले, और टाइम बाउंड तय करें कि 1 महीने के अंदर इसमें जो भी अभियुक्त हैं उन सबको अंदर डालो, और डालने के बाद उनकी सबकी प्रॉपर्टी सीज करके और इसके बारे में निर्णय लो, ताकि 16 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ होने वाले खिलवाड़ से भी कुछ उनका बचाव हो सके। तो आपके साथ ही तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ उनका सोचना होगा, सीबीआई ही कोई एकमात्र रास्ता नहीं है। इसमें सीबीआई में अगर 1 साल लग गया तो इन 16 लाख बच्चों का क्या होगा? 1 साल तक क्या ये लटके रहेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो मैं सोचता हूँ क्योंकि इनके साथ एक व्यक्ति नहीं जुड़ा है, इसमें सारा राजस्थान के परिवार जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके बारे में निर्णय अगर सीबीआई ये कहती है कि 2 महीने में निर्णय कर सकते हैं, दे दीजिए, कोई हर्जा नहीं। और सीबीआई अगर 1 साल तक न करे तो इन बच्चों के साथ क्या होगा? कटारिया जी, सरकार कल तक तो कुछ कह ही नहीं रही थी और देर रात को फैसला लिया गया जारौली को हटाने का। लेना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर गया, वहाँ प्राइवेट व्यक्तियों को आपने उसकी तरफदारी करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्यों लगाया? पुलिस को आपने इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? बाकी राजस्थान में तो सब जगह पुलिस को इन्वॉल्व करके पेपर की सुरक्षा की, तो यही क्या ऐसी विशेषता थी? इसका मतलब
सबकी मिली भगत का ही परिणाम था जो एक कांड हुआ है। क्या विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई देगी? निश्चित रूप से सुनाई देगी। अगर ये कांड हम नहीं उठा सकते तो हम विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा सकते। क्या विधानसभा सत्र के कारण ही कार्रवाई हुई है जारौली पर? मैं सोचता हूँ ये तो एसओजी ने जिस प्रकार से निकाला, देखो आप और हम सब उसको पढ़ने के बाद ही इतने ज्यादा उग्र हुए। तब तक भी जांच चल ही रही थी, लेकिन जब उसने एक स्ट्रांग रूम से पेपर निकला है और बिका है, उसको ही जब पकड़ के लिया है और उसके बयान और वर्षन से ही जब पता लगा, तो मैं सोचता हूँ सच्चाई तो सामने आ गई। क्या सरकार बैकफुट पर आई कि विधानसभा सत्र आ रहा है, फेस करना पड़ेगा? विधानसभा तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन मैं तो उस एसओजी और एसओजी की टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस हिम्मत के साथ इस केस को खोलने का प्रयास किया है, ये वास्तव में राजस्थान की पुलिस के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है।